स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर हम किसी सॉलिड को हीटअप करें, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो उसमें तीन किस्म की चेंजेस आ सकती हैं विद टेम्परेचर। उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो सकती है, उसका एरिया बढ़ सकता है और उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो लास्ट टाइम हमने एरिया लेंथ वाइज उसके अंदर चेंज देखी थी, जिसे हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। आज देखते हैं कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होती है। देखें, अगर आप किसी सॉलिड को हीट अप करें, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें और उसका एरिया बढ़ जाए, इनिशियल एरिया से बढ़ के एरिया कुछ बढ़ जाए और फाइनल एरिया जो हमारे पास आए, तो इसे हम कहते हैं, अगर एरिया वाइज चेंज आए तो इसे हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये थिन प्लेट्स के अंदर हो सकता है, थिन लैमिनास के अंदर हो सकता है, या थिन जो मेटल शीट्स होती हैं उनके अंदर एरिया वाइज चेंज आ सकता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। सपोज़ हमारे पास ये एक शीट है, एक मेटल शीट है, और इसका एरिया, इनिशियल एरिया जो है वो A0 है, और जब हमने इसका टेम्परेचर डेल टी इंक्रीज़ किया, इनिशियल टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और डेल टी उस टेम्परेचर के अंदर चेंज आई, तो इसका एरिया जो है वो A0 से चेंज होके AT हो गया, जो कि उसका फाइनल एरिया है। ये शीट इस तरह की हो सकती है, ये एक मेटल शीट है, थिन शीट है, तो इसकी ब्रेड्थ इंक्रीज़ हो सकती है, इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो सकती है, इसकी हाइट भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ब्रेड्थ एंड लेंथ इसमें कम चेंज आएगी, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। और अगर सिर्फ हम इन दो चीज़ों को देखें तो इसके अंदर जो चेंज आएगी वो एरिया वाइज होगी। सॉलिड्स के अंदर हीटअप करने से चेंज कैसे आती है? सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान स्पेसेस कम होती हैं, या वो ऑलमोस्ट टाइटली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे इस शीट का, तो इसके अंदर ये जो एटम्स हैं, ये जितने भी अवेलेबल स्पेसेस होंगी, जो थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होंगी इनके बीच में, उसमें ये एनर्जी गेन करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, और ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी। और ये एटम्स जो हैं वो जितने भी अवेलेबल स्पेसेस होंगे उनके अंदर ये मूव करेंगे, राइट लेफ़्ट या चारों तरफ ये अपने मूव करेंगे। तो इस तरह ओवरऑल इस सारे एटम्स जो हैं इनकी एनर्जीज़ कोलिजन की वजह से भी मज़ीद बढ़ेंगी और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से भी। तो फिर ये जो लेंथ है ये भी बढ़ सकती है, ये लेंथ बढ़ सकती है, और ये ब्रेड्थ इसकी नोटेबल इंक्रीज़ इसमें आ सकती है, ब्रेड्थ के अंदर और लेंथ के अंदर। हाइट के अंदर भी आएगी, लेकिन इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू लेंथ एंड ब्रेड्थ ये चेंज जो होगी हाइट के अंदर, ये नेग्लिजिबल होगी, कम होगी। अब किन फैक्टर्स के ऊपर ये जो एरिया इसका इंक्रीज़ होगा, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? मेनली दो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा और ओरिजिनल जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये वेरी करता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। एटम्स शीट्स के अंदर, मटेरियल्स के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसको देखते हैं। अगर ये दो चेंजेस जो हैं मेन जो हैं, इनको अगर देखा जाए, जो फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट करें, एक टेम्परेचर का और एक ओरिजिनल एरिया का, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो चेंज आएगी वो इनिशियल एरिया से फाइनल एरिया, एरिया बढ़ जाएगा, तो चेंज क्या होगी? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ये जो चेंज आएगी एरिया के अंदर, ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं कि A T माइनस A0 फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया। या यही चेंज एरिया के अंदर ओरिजिनल एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है, विल बी प्रोपोर्शनल टू A0 या ओरिजिनल एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चेंज इन एरिया भी बढ़ेगा, और अगर आपके पास जो शीट है उसका अगर एरिया जो है वो ज़्यादा है तो चेंज इन एरिया भी ज़्यादा होगा, और अगर एरिया कम है तो चेंज इन एरिया भी कम होगा। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो ये जो चेंज इन एरिया, इसको हम डेल ए भी लिख सकते हैं, A T माइनस A0 विल बी इक्वल टू चेंज इन एरिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, डेल ए या चेंज इन एरिया, ये चेंज इन एरिया ही है, विल बी प्रोपोर्शनल टू A0 डेल टी।
अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम ख़त्म करें तो इक्वलिटी साइन आएगा, कांस्टेंट आएगा और ये टर्म इसी तरह यहाँ पे ए नॉट डेल टी आ जाएगी। तो यहाँ पे सुपरफिशियल एक्सपेंशन के अंदर जो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करते हैं दैट इज़ इक्वल टू बीटा। तो डेल ए विल बी इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल टी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या सुपरफिशियल एक्सपेंशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो बीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू डेल ए ओवर ए नॉट डेल टी विच इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब इस कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को आप डिफाइन भी कर सकते हैं। देखें ये किसके इक्वल है, चेंज इन एरिया ओवर ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन विल बी चेंज इन एरिया विल बी इक्वल टू चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर डिग्री केल्विन, या कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा विल बी इक्वल टू चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। और फिर इसको करते हैं केल्विन के हिसाब से, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा विल बी इक्वल टू चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर डिग्री केल्विन राइज इन टेम्परेचर। इसके यूनिट्स भी आप निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब हमने लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमने फाइंड किया था तो उसमें भी हमने पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड में यूजुअली ये फाइंड किया जाता है, मोस्टली फाइंड किया जाता है। तो चेंज इन एरिया के यूनिट्स यहाँ पे पुट करें तो मीटर स्क्वायर होगा, ऐसा यूनिट्स में मीटर स्क्वायर, और एरिया का भी मीटर स्क्वायर, ये दोनों एरियाज़ हैं, सेम क्वांटिटीज़ हैं, तो मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और टेम्परेचर का अगर केल्विन लेते हैं इसको ऊपर ले जाएंगे तो पर केल्विन आ जाएगा, या अगर डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो पर डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो ये था आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन और डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल expansion।